अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है आबिद सुहेल और मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट, आज हम 2.4 के कुछ टॉपिक है वो पढ़ेंगे, उसके बाद 2.4 की तरफ जाएंगे। तो ये है कुछ हमारे पास 2.4 के टॉपिक, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के। एक्सपोनेंट के कितने लॉ है तो ये हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें आता है कि बेस एंड एक्सपोनेंट, के बेस क्या होती है एंड एक्सपोनेंट क्या होती है स्टूडेंट। तो ये पढ़ते हैं कि इन दी एक्सपोनेंटल नोटेशन ए की पावर एन रीड एज ए टू दी nth पावर, वी कॉल ए एज दी बेस एंड n एज दी एक्सपोनेंट और दी पावर टू विच द बेस इज रेज्ड। तो ये हमारे पास क्या कह रहा है कि बेस क्या होगी और एक्सपोनेंट क्या होगी। बेस हमारे पास वो होगी जो पावर जो वो एक्सपोनेंट होगा हमारे पास, जो ए होगा, जो पावर होगा वो हमारे पास क्या होगा, एक्सपोनेंट में होगा। और जो दूसरा हमारे पास होगा वो हमारे पास बेस आ जाए, बेस में आएगा। जिस तरह हम उसको ए की पावर एन है तो ए हमारे पास आया बेस में और एन जो है हमारे पास वो आया एक्सपोनेंट में। तो आगे कुछ चीज़ के हमारे पास है कि इसकी किस तरह हल करने हैं, किस तरह इफ़ ए बी बिलोंग रियल नंबर एंड एम एन आर पॉजिटिव इंटीजर, देन हमारे पास नंबर 1 में है कि अगर इस तरह कोई आ जाए तो इसको किस तरह करना है। ये एक लॉ है कि अगर ए की पावर एम आ जाए और ए की पावर एन आ जाए, बेस तो सेम है लेकिन एक्सपोनेंट सेम नहीं है, तो बेस हमने लिख लेना है और एक्सपोनेंट का हमने क्या करना है, प्लस कर देना है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन 2 हमारे पास है, अगर हमारे पास इस तरह आ जाए कि ए की पावर एम होल स्क्वायर होल ब्रैकेट पावर एन हो, तो अगर हमारे पास इस तरह आ जाए तो हमने क्या करना है कि बेस लिख देना है ए और एम और जो पावर जो ऊपर एक्सपोनेंट हो गए उनको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। एम एन मल्टीप्लाई हो गया और बेस अपने पास एक आ गया है। उसके बाद 3 हमारे पास ला है कि ए बी पावर एन, ए बी हमारे पास बेस है, पावर एक्सपोनेंट एन है हमारे पास। तो हमने क्या करना है कि ए की पावर भी ए के ऊपर भी एक्सपोनेंट ले लेना है और बी के ऊपर भी वही एक्सपोनेंट लेना है। तो ये थर्ड लॉ हो गई है। उसके बाद फोर्थ लॉ हमारे पास है कि अगर इस तरह आ जाए कि ए डिवाइडेड बाय बी होल ब्रैकेट एन, अगर इसको किस तरह करेंगे कि ए के ऊपर भी एक्सपोनेंट ले लेंगे और बी के ऊपर भी वही एक्सपोनेंट लेंगे, ए की पावर एन और बी की पावर एन आ जाएगा। उसके बाद ये फिफ्थ लॉ हमारे पास है, अगर हमारे पास ए एम डिवाइडेड बाय ए एन आ जाए तो इसको हमने किस तरह लिखना है कि बेस हमारे पास सेम आ गए, ए सेम हो गए बेस है हमारे पास। तो हमने क्या करना है कि जो ऊपर वाला नीचे वाला है वो ऊपर ले जाना है हमने। तो ये एन जो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो एम माइनस एन हो जाएगा और बेस हमारे पास वही ए आ जाएगा। उसके बाद 6 लॉ है हमारे पास, अगर ए की पावर कोई भी 0 आ जाए, बेस के ऊपर 0 आ जाए तो वो हमारे पास 1 की इक्वल होगा, चाहे वो कोई भी हो। हमारे पास 1000 के ऊपर भी हमारा पावर 0 आ जाए वो भी हमारा इक्वल होगा 1 के। उसके बाद 7 एंड लास्ट लॉ है हमारे पास कि ए की पावर अगर माइनस एन आ जाए तो बेस के ऊपर एक्सपोनेंट माइनस आ जाए तो हमने वो किस तरह करना है, उसको हमने क्या करना है कि उसको हमने नीचे डिवाइड में ले जाना है तो वो हमारे पास प्लस हो जाएगा 1 डिवाइड बाय ए एन, तो ये प्लस में आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको लॉ समझ आ गई होगी स्टूडेंट, और ये लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने ये बहुत ही समझने हैं इस तरीक़ेकार से, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे सवाल बिल्कुल इसी से बने हुए हैं और यही इस्तेमाल होंगे आगे स्टूडेंट। तो चलते रजिस्टर की तरफ। तो स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई। वही बात कर रहा था मैं कि अगर आप ये लॉज सीख जाए तो ये हमने यूज़ करने किस चीज़ में, क्वेश्चन में यूज़ करने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास ये है, ये सारे क्वेश्चन मैंने हल किए हुए हैं रजिस्टर पे। तो चलते हैं रजिस्टर की तरफ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हम आ गए हैं रजिस्टर पे और आपसे रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ आप वीडियो लास्ट तक देखें और उसके बाद जो लॉज है वो आपने बिल्कुल सीखने हैं क्योंकि वही इस्तेमाल होने हैं। तो ये मेरे पास क्वेश्चन 1 है कि 243 की पावर -2 डिवाइड बाई 3, 32 की पावर -1 डिवाइड बाई 5 और ये अंडर रूट 196 माइनस पावर -1। तो सोल्यूशन क्या करेंगे हम कि ये हमने लिख लिया है तो हम इसका 2/4 सब का हमने एलसीएम लेना है। 2/4 इस तरह रफ वर्क हमने किया हुआ है, तो 243 का हमने एलसीएम लिया हुआ है। उसके बाद 32 का भी एलसीएम लिया हुआ है। उसके बाद 196 का भी एलसीएम हमने लिया हुआ है।
ये आपने ले लेना है। एलसीएम तो आपको आता होगा। उसके बाद स्टूडेंट क्या कर लेना है कि इसका एलसीएम हमारे पास आता है 3 5 3 आते हैं, 5 टाइम 3 आता है। तो हमने क्या करना है कि 3 की पावर 5 लिख देना है और ये जो पावर था वो ऊपर लिख देना है। उसके बाद 32 का क्या आएगा, 32 का 2 5 टाइम आता है, 2 5 टाइम आता है, तो 2 की पावर 5 लिख दिया है। उसके बाद -1 और 5 इसी तरह आ जाएगा इसका पावर। उसके बाद इसका पहले हमने क्या कर लेना है, इसका हमने ये अंडर रूट ख़त्म कर लेना है। अंडर रूट ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना है कि 1 और 2 आता है, तो 1 और उसके साथ -1 और 2 आ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर -1 है, तो ये ख़त्म हो गया है अंडर रूट। उसके बाद क्या करना है, ये इसी तरह लिखने है, 5 5 कट जाएगा इसका। उसके बाद ये इसी तरह लिखने है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। पावर मैंने कहा था कि बेस जब होगा उसके बाद उसकी पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद इसका मैंने एलसीएम लिया हुआ है कि ये एलसीएम लिया हुआ है 2 टाइम और 7 भी 2 टाइम, तो 2 की पावर 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 आ जाएगा, होल ब्रैकेट -1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो ये उसके बाद आगे चलते हैं, ये वर्स आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हमने क्या किया कि इसको सिंपली इसको सब मल्टीप्लाई किया, 5 2 10 आ गया, -10 आ गया। उसके बाद नीचे डिवाइडेड बाय 3 आ गया, ये 3 की पावर है। उसके बाद 2 में अब 5 5 काट गए तो -1 रह गया, -1 लिख दिया। उसके बाद अब इसको क्या करना है, ये वाला जो पावर है ये बारी बारी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 2 की पावर 2 है हमारे पास, मल्टीप्लाई 1 और 2 आ गया, मल्टीप्लाई 7 के बाद ऊपर पावर 2 है, मल्टीप्लाई 1 और 2, -1 और 2 आ गया। तो ये 2 कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे, तो 2 की पावर हमारे पास -1 आ जाएगा और 7 की पावर भी हमारे पास -1 आ जाएगा। तो क्या कर लेंगे कि ऊपर है, हम डिवाइड में हमारे पास आ रहा है, कटिंग आ रही है, तो ये -1 है, ये भी 2 की पावर माइनस है, तो ये हमारे पास कट गई है। उसके बाद ये तो नहीं कटती, तो ये हमने इसी तरह दोबारा लिख देना है। उसके बाद आगे चले, अगर हम इसके क्या करेंगे, मैंने क्या कहा कि अगर इसका पावर माइनस में आ जाए तो क्या करना है, इसको नीचे ले आएंगे, इसको ऊपर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा। 7 को ऊपर गया, इसका प्लस हो जाएगा, 1 लिखते नहीं हम। उसके बाद उसको नीचे ले आए, उसका प्लस हो गया, वो हम प्लस हो गया। उसके बाद क्या करना है कि अब 3 को हम इस तरह लिख सकते हैं, 3 के पावर 3 + 1 और 3, जो तरह हमने लाज में पढ़ा है पिछले, आपको समझ आ गया होगा किस तरह ला में हमने पढ़ा है कि ये 10 की पावर 3 है हमारे पास, तो = 7 नीचे आ जाएगा, 3 9 की पावर 3 आ जाएगा और 1 और 3 उसके बाद ये हमारे पास मतलब 10 की पावर 3 है, तो हमने क्या करना है कि 9 ऊपर आ जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 1 डिवाइड बाय 3, हम इस तरह इसको लिख सकते हैं। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 10 की पावर 3 आएगा, तो हमने इसको इस तरह किया। उसके बाद 3 1 3 3 3 0 9 आ जाएगा। उसके बाद ये तो इसी तरह आ जाएगा, तो हमने इस तरह लिख दिया है। तो क्या करना है कि 7 तो उसी तरह आएगा, 3 3 इसको 3 की पावर हम इसको एक्सप्लेन करके 27 आएगा, और इसको हम इस फॉर्म में अंडर रूट फॉर्म में इस तरह लिख देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन 2 की बहुत ही ईजी है। ये हमारे पास क्वेश्चन 2 है। ये एक दिया हुआ है कि 2x की पावर 5 y की पावर -4 -8 x की पावर -3 और y की पावर 4, तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। 2 को 8 के साथ कर देना है, x को x वाले के साथ कर देना है, y को y वाले के साथ कर देना है। तो 8 2 16 आ गया, -16। इसकी पावर जब मैंने कहा था कि अगर बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो, तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, ला में हमने पढ़ा था। तो 5 + -3 आ जाएगा। उसके बाद y का भी उसी तरह है कि बेस सेम है, तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो y -4 + 2। उसके बाद चला जाए -16x, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3 आ जाएगा। उसके बाद ये -4 और +2, तो ये -2 आ जाएगा। तो उसके बाद चलते हैं कि -16x की पावर हमारे पास 2 आ गई है, y माइनस में आ रहा है, तो जब मैंने कहा था कि अगर पावर माइनस में आ जाए तो उसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास नीचे आ गया, तो ये प्लस में आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 2 बहुत ही ईजी था। तो चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन 3 की तरफ। तो स्टूडेंट हमारे पास है क्वेश्चन 3 हमारे पास है x की पावर -2 y की पावर -1 z की पावर -4 डिवाइडेड बाय x की 4 y की -3 z की 0, तो होल -3 आ गया। तो अब पहले हमने इस माइनस को ख़त्म करना है। इस माइनस को किस तरह ख़त्म करेंगे, अगर हम इसको डिवाइड में इसको नीचे ले आएंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये हमारे पास ये प्लस में आ जाएगा। तो इसी तरह हुआ कि इसको ऊपर ले गए, उसके बाद ऊपर वाले को नीचे ले आएंगे, तो ये हमारे पास प्लस में आ जाएगा। अब क्या करना है हमने कि ये इसके बेस सेम है, डिवाइड में आ रहा है, तो ये इसका जो माइनस है ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा।
उसके बाद y सेम आ रहे हैं, -3 है -1 है तो वो ऊपर जाके +1 हो जाएगा। उसके बाद z सेम आ रहे हैं तो z हमारे पास 1 आ जाएगा और इसका ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, +4 होल की पावर 3 आ जाएगी। उसके बाद इसका प्लस करके 6 आ जाएगा, ये y -3 +1 -2 आ जाएगा और z 0 + 4 4 आ जाएगा और पावर 3 आ जाएगी। अब क्या करना है आगे, ये जो 3 सबके साथ मल्टीप्लाई कर दे, सबके साथ पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दे, तो इसके पावर के साथ भी 3, इसके साथ भी 3, इसके साथ भी 3, तो ये 6 3 18 आ जाएगा, 2 3 6 आ रहा है -6 और 4 3 12 आ जाएगा। तो ये माइनस में आ रहा है, y माइनस में आ रहा है, बाकी की पॉजिटिव आ है, तो y हमारा नीचे आ जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं दूसरे की तरफ। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन 4 है, सॉरी क्वेश्चन 4 ये हमने हल किया हुआ है। 81 की पावर n है, उसके बाद मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 है, -3 की पावर 4n -1 है और 2 4 3 हमारे पास इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद 9 की पावर 2n और 3 की पावर 3 आ रहा है। तो अब इसको हमने जो है उसके हमने जो एलसीएम बनता है उसका एलसीएम ले लेना है। जिस तरह इसका एलसीएम लेंगे 81 का लेंगे, 3 का और 9 का, तो बहुत ईजी है। तो 243 का हमने ले लिया है एलसीएम, तो इसके 535 टाइम आ रहा है। उसके बाद 81 का अगर हम इधर से स्टार्ट करेंगे एलसीएम तो इसकी 4 टाइम 3 आ रहा है। तो अब हम इसको लिख देंगे कि 3 की पावर 4 अगर आ जाएंगे तो ये हमारे पास 81 बनता है। उसके बाद पावर n 35 उसी तरह लिख लेंगे, -3 की पावर 4n माइनस, हम इसको भी क्या कर लेंगे कि ये जो -1 है ये दूसरा 3 इसके साथ लिख लेंगे। जिस तरह ये 4n -1 है तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 4n मल्टीप्लाई 3 की पावर -1, तो ये हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इस तरह इसको हमने इस तरह लिख लिया है। उसके बाद इसका हमने एलसीएम लिया था कि 3 की पावर 5 5 टाइम आ रहा है। उसके बाद नीचे हमने क्या करना है कि 3 3 9 आता है तो 3 की पावर 2 आ जाएगा और 2n उसके बाद पावर आ जाएगा और ये इसी तरह हमने ले लेना है। अब क्या करना है हमने कि इसको ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4n आ जाएगा, उसके बाद ये इसी तरह आ जाएगा, ये भी इसी तरह आ जाएगा, ये भी इसी तरह आ जाएगा। अब ये भी मल्टीप्लाई हो गया, 2 2 4 आ जाएगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके बाद ये भी इस तरह आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है कि हमारे पास क्या आ रहा है कि हमारे पास ये 3 4 और 4n और ये 3 4n पावर 4n, तो ये कट जाएंगे क्योंकि डिवाइड में आ रहा है। बाकी हमने इसमें से कॉमन कर दिया है 3 4n और 3 5, ये हमने कॉमन किया है, ये कॉमन आ रहा है तो इसकी जगह हमने 1 लगा दिया है और ये हमारे पास इसमें सिर्फ 3 -1 बच गया माइनस बीच में। तो हमने 3 4n काट दिए हैं। उसके बाद ऊपर 3 की पावर 5 और 3 की पावर n इधर ही रह गए। तो ये हमने क्या करना है कि ये भी बेस सेम है, तो ये 3 की पावर 3 जो है वो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो हमारे पास 5 - 3 आ जाएगा। उसके बाद 5 - 3 5 - 3 अगर आ जाएगा तो उसके बाद 3 की पावर 2 आ जाएगी और ये हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 3 की पावर 2 और इसको मल्टीप्लाई करके 2 प्लस, जब मल्टीप्लाई होंगे तो बेस क्या होंगे, एक्सपोनेंट क्या होंगे, जमा होंगे, तो प्लस ये -1 है तो 3 की पावर 2 -3 2 प्लस -1 क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि अगर हम प्लस माइनस माइनस आ रहे 2 से -1 माइनस करो तो 1 आता है, 1 हम लिखते नहीं हैं। तो 3 3 इसको इसकी पावर इसको हल करो 3 2 टाइम, तो 3 3 9 आ जाएगा। उसके बाद 3 इसी तरह आ जाएगा, 9 से 3 माइनस किया तो हमारे पास 6 आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये हमारा स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन 1 हल हो गया है। तो मैं आपसे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। आपसे रिक्वेस्ट करना इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अगले क्लास में मिलते हैं क्वेश्चन 2 के साथ और 3 के साथ। तो मुझे दो इजाज़त स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपको खुश रखे।